तो ही गाइस इट्स रेडी टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमाकोन चैप्टर 449। अगर आप लोग ने प्रेस पार्ट्स को तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपने इरुमा का यहाँ पर फेर रहता है ना, पूरा आइडेंटिटी यहाँ पर एक्सपोज कर देता है। लास्ट मोमेंट पर बालम से हेनरी एंड कलेगो से भी आते हैं। उस मोमेंट पे यहाँ पर जो अपना फेर रहता है ना, जो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि अपना इरुमा का यहाँ पर ह्यूमन रहने का यहाँ पर प्रूफ मिल चुका है, लेकिन अपना जो कलेगो से इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, कल अपना इरुमा क्या रहता है ना, वो बैबिलस का स्टूडेंट है तो वो यहीं पर रहेगा जब तक कि यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। एंड इन दोनों के यहाँ पर क्लैश होने जा ही रहता है ना, तो उस बीच पे आसमोदेउस एंड क्लारा यहाँ पर पहुंच जाते हैं अपने इरुमा से मिलने के लिए। भले इस लोग को कोई आइडिया नहीं रहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा रहता है। बस यहीं पर देखते हैं कि अपना इरुमा को यहाँ पर हैंडकफ किया जाता है। फिर वहाँ पर जैसे एक्सप्लेन करने जा रहता है कि अपना इरुमा एक ह्यूमन रहता है, ये वाली बातें। बट अपना इरुमा आखिरी मोमेंट पे कह देता है कि नहीं, कोई कुछ भी नहीं कहेगा प्लीज, ये मैं खुद अपने मुंह से कहना चाहूंगा। एंड उस मोमेंट के बाद से इस वाले चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां में दिखाया जाता है अपना वो पहला अपना इरुमा का जो पहला मोमेंट होता है ना, जब कोई उससे रिक्वेस्ट करता है अपने नेडर वर्ल्ड में। ऑब्वियसली अपना सुलेवन उसको यहाँ पर नेडर वर्ल्ड में उसका ग्रैंडसन रहने के लिए उसको रिक्वेस्ट करते हैं। तब उस मोमेंट पे बंदा सिर्फ दूसरों का यहाँ पर आंसर करता था, कभी खुद का रिक्वेस्ट किसी को ऑफर नहीं करता था। एंड उसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जब अपना आसमेदुस एंड क्लारा रहती है ना, दोनों यहाँ पर इरुमा के पास पहुंचते हैं। एंड इरुमा उन दोनों का हाथ पकड़ कहता है कि देखो, मैं तुम दोनों को चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी बात सुनो एंड मेरी रिक्वेस्ट को यहाँ पर प्लीज सुन लो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उन दोनों को कोई आइडिया नहीं है कि क्या कहना चाह रहा है अपना इरुमा इस रिक्वेस्ट के साथ। तो इरुमा कहता है कि देखो, वो एकदम कामली कहता है कि देखो, सबसे पहली बात कि जिस तरीके से जब क्लारा तुम्हारे यहाँ पर जो इविल साइकिल हुआ था ना, उस टाइम पे याद है हम लोग ने कुछ मिलकर यहाँ पर बात की थी, खासकर तुम दोनों ने, कि तुम दोनों यहाँ पर उस चीज़ को पता नहीं याद रखोगे कि नहीं। उस मोमेंट पे जब यहाँ पर अपनी क्लारा कहती है कि अगर इरुमा को यहाँ पर अपना कभी गायब हो जाए तो हम दोनों क्या साथ में रह पाएंगे भी कि नहीं। आई मीन अगर इरुमा एक बार गायब हो जाएगा तो तुम मेरे साथ यहाँ पर दोस्त नहीं रहोगे, तुम भी मेरे को छोड़ के कहीं और चल जाओगे। उस मोमेंट पे अपना जो इरुमा ये सारी चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था, तो अपना आसमे जो रहता है ना, वो कहता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एंड ऐसा अजीब सा यहाँ पर सजेशन देने की तुम कैसे सोच सकती हो। उस मोमेंट पे अपना आसमे जो बताता है कि देखो, बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली इवेंट है कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट अगर कभी इरुमा सामा रहता है ना, कभी वैनिश हो गए, तो उस मोमेंट पे हम दोनों मिलके उनकी यहाँ पर तलाश पूरी तरीके से जारी रखेंगे जब तक कि हम उनको ढूंढ ना ले। एंड चाहे जितने भी यहाँ पर डेकेंड्स लग जाए, यहाँ पर सदियां लग जाए, हम दोनों उनको जरूर से मिलके यहाँ पर ढूंढ निकालेंगे। एंड वो जो चीज़ अपना इरुमा यहाँ पर बात सुनता है ना, अपना आखिरी में यहाँ पर आसमान बोलता है कि हम लोग कभी उस चीज़ पे गिव अप नहीं करेंगे। तो उस बात को सुनने पे अपना इरुमा बोलता है कि मुझे ये चीज़ सुन के सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लगा जो मैंने तुम दोनों की बात सुनी, ठीक है। उस बात पे अभी भी यहाँ पर क्लारा जासमिन उनको कोई आइडिया नहीं रहता है कि आखिर क्या चल रहा है। तो इरुमा बताता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे को ढूंढ सकते हो। आई मीन जिस तरीके से मैं हूँ, चाहे जहाँ मैं कहाँ पर भी यहाँ पर खो जाऊँ या फिर कुछ भी हो सके, बस मैं एक चीज़ चाहता हूँ ना कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे मैं जितना भी दूर चला जाऊँ, चाहे मुझे ढूंढने में कितना भी देर लग जाए ना, मैं बस तुम दोनों से ये जानना चाहता हूँ ना कि प्लीज़ प्लीज मेरे यहाँ पर तलाश करना। आई मीन ऐसे मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा था कि अपना इरुमा यहाँ पर उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे यहाँ पर तलाश मत करना या सो ऑन। ऑब्वियसली यहाँ पर अपना इरुमा एक यहाँ पर ह्यूमन रहता है तो उसको निकाल दिया जाएगा एंड उसकी यहाँ पर तलाश करना, तो अपने आसमेदेउस एंड क्लारा उन दोनों पे बिलीव करेंगे कि नहीं। बट ये तो कुछ ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था एंड यस, अपना इरुमा ये चीज़ डिजर्व करता ही है। तो उस बात पर अपना इरुमा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर फाइंड करना एंड चाहे जो भी हो जाए मुझे प्लीज़ तुम दोनों अपने यहाँ पर साथ लेके आना, ताकि हम लोग वापस से रियूनाइट हो सके। यही मैं यहाँ पर तुम दोनों से यहाँ पर रिक्वेस्ट रहता है। एंड ये कहने के बाद अपना इरुमा जो कहने के बाद बहुत ज़्यादा एकदम रिलैक्स फील करता है। उसके माइंड में इतना बर्डन रहता था हमेशा, उसको यहाँ पर छुपा के रखता था कि वो ह्यूमन है, वो वाला फाइनली उसके सर से उठ चुका रहता है। एंड इस बात पे अभी भी यहाँ पर ये दोनों शॉक रहते हैं अपने इरुमा को जान के कि वो यहाँ पर इस तरीके से क्या यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है इसको, ये सारी बातें कह के। तो इरुमा कहता है कि देखो, ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है जिस तरीके से मैं तुम लोग से इतना मिला। एंड सच बताऊँ तो इस तरीके से कि यहाँ पर सेल्फिश रिक्वेस्ट कर रहता हूँ, लाइक ऑब्वियसली अपना इरुमा चाहता है कि वो नेदरवर्ल्ड में रह सके। एंड ऐसे मोमेंट पे वो कहता है कि आसमोदेउस क्लारा, एक और चीज़ है जो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताई आज तक, ठीक है। दरअसल बात ये है ना कि मैं एक डीमन कभी था ही नहीं। एंड उसके बाद बंदा डिक्लेयर कर देता है कि देखो, मैं एक
ह्यूमन हूँ। एंड ये सुनने पे आई मीन मेरे को इतना एकदम लगता था कि ये दोनों क्या अपना क्लारा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपना इरुमा ह्यूमन है कि डीमन है। आज में भी यहाँ पर थोड़ा सा क्रैश हो सकता था बिकॉज उसने डिवोशन दे दिया था अपने इरुमा को यहाँ पर डीमन किंग बनाने का एंड हमेशा समझता था डीमन बनने का। बट भाई इन दोनों का रिएक्शन देखो, लाइक अपनी क्लारा को ऑब्वियसली एकदम अजीब लग रहा है कि आखिर इरुमा एक ह्यूमन नहीं है, एंड वही अपना आसमिदियुस जिसको एकदम बहुत ज़्यादा डिसबिलीव के साथ है एंड कंसर्न के साथ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हेनरी एंड बालम से जो देख रहे थे कि अपना इरुमा अपने मुंह से यहाँ पर कबूल कर लिया कि यहाँ पर वो एक ह्यूमन है। एंड ऑब्वियसली अब उसको यहाँ पर कोई बचा नहीं सकता बिकॉज एक तरीके से वो लोग यहाँ पर खुद कोई तरीका निकाल सकता था यहाँ पर अपने इरुमा को छुपाने का या फिर उसको यहाँ पर झूठे यहाँ पर एविडेंस बनाने का। बट अब अपना इरुमा जो खुद से यहाँ पर एडमिट कर लिया है कि वो एक ह्यूमन बींग है ना, तो उसका यहाँ पर बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। एंड वो इसी के साथ साथ है ना, वो अपना आखिरी जो वे रहता है ना बचने का वो भी छोड़ देता है बिकॉज ऑब्वियसली वो किसी को भी यहाँ पर इस चीज़ में बीच में फंसने नहीं दे सकता है। एंड वो लास्टली यहाँ पर वो करता है इन दोनों के सामने एंड कहता है कि देखो मुझे माफ़ करना, मैंने पूरा स्टार्टिंग पॉइंट से अभी तक मैंने ये बात तुम लोग से छुपा के रखी। उस बात पे यहाँ पर जो आसमान उसका भाई रिएक्शन देखो, ये बंदा देखो, मुझे लगा था कि अपना बंदा यहाँ पर थोड़ा सा निराश होगा, बट नहीं, बंदा अपना रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज अपने इरुमा भले ही डीमन है कि ह्यूमन है उसको यहाँ पर थोड़ी ना फर्क पड़ता होगा। बट उस मोमेंट पे अपना जो फेर रहता है ना उसका एंट्री होता है एंड वो कहता है कि देखो आई थिंक यहाँ पर इतना काफ़ी होगा। एंड वो यहाँ पर कलेगो सेंसे को भी कहता है कि देखो इसने खुद ही यहाँ पर एडमिट कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कुछ ज़्यादा यहाँ पर एविडेंस बनाने की और ज़रूरत है या फिर डिस्कस करने की। एंड ऑब्वियसली अपना कलेगो सेंसे यही चीज़ को यहाँ पर रोकने की कोशिश, होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना फेरे रहता है ना इरुमा को लेके यहाँ से चला जाता है अपने ऑफिसर्स के साथ। एंड या इसी के साथ अपना इरुमा जो बैबिलस को लीव करने जा रहा रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा रहता है ना उसको यहाँ पर एक कॉलर लगा दिया जाता है, ऑब्वियसली बड़ी अजीब टाइप का, ये क्या है एकदम क्लॉस टाइप का यहाँ पर कॉलर रहता है, वो उसको एक गले पे लगा दिया जाता है एंड हैंड कफ तो ऑलरेडी लगा रहता है। इसके बाद अपने यहाँ पर जो ऑफिसर्स रहते हैं ना उनको इंस्ट्रक्ट करते हुए कि यहाँ पर एस्कॉर्ट रहता है ना वो रेडी होने वाला है एंड उसके बाद तुम्हें यहाँ पर फाइनली यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। एंड ये जो बातें कह रहा रहता है ना अपने फेरेड के अंडर बाकी अपने सारे ऑफिसर्स को कमांड कर रहता है, ये और कोई नहीं अपना यहाँ पर किमारिस रहता है, किमारिस नाम है, यस आई थिंक यही होना चाहिए। ये बंदा आपको याद होगा अपना यहाँ पर ये मेफिस्टो के सामने इसको अपने इरुमा के सामने झुका दिया था। ये बंदा कहता है कि चलो ठीक है अब फाइनली हम लोग उस कंटामिनेट रहता है ना उसको निकाल सकते हैं जो छुपके से अपने यहाँ पर नेटवर्ल्ड में घुस चुका था। एंड ऑब्वियसली ये तो बंदा हमेशा चाहता है अपने इरुमा को ऐसे निकालना, ऑब्वियसली उसको स्टार्टिंग पॉइंट अपने इरुमा पसंद नहीं था। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो यहाँ पर उसको पकड़ के बोलता है कि चलो ठीक है अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर डीमन बॉर्डर पेट्रोल है ना वो डिपार्टमेंट हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन जैसे ही उसको यहाँ पर पकड़ के वो लेके जा रहा रहता है ना अपने किमारिस को कुछ तो अनहोनी लग रहा रहता है। एंड इसके साथ साथ जैसे ही वो यहाँ पर सामने की तरफ देखता है ना तो देखता है कि कोई आ रहा रहता है एंड जैसे जैसे वो पर्सन और पास आ रहता है ना एक डेड टाइप को और आदम उसके नज़दीक आ रहा है। एंड यस ये है अपना और कोई नहीं ओपेरा, जो पता नहीं अपना कलेगो सेंसे जो आप समझ सकते हैं टीचर होकर अपने इरुमा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई ओपेरा अपना फैमिली है यार, वो क्या करेगा यार ये देखने में तो मजा आ जाएगा। लाइक लिटरली उसको किडनैप उसको पूरी तरीके से कैप्चर करके यहाँ से निकल जाएगा। ऑब्वियसली वो इरुमा को इस तरीके से ह्यूमिलेटेड नहीं कर सकता एंड उसको कोई आइडिया नहीं है कि अपना सुलिवन क्या चाहता है, उसको कोई आइडिया होगा ही नहीं। आई मीन ये सारा का सारा जो डिसीजन रहता है अपने इरुमा को नेटवर्ल्ड में लाने का ये तो सुलिवन का था, बट अपना ओपेरा तो भाई मजा आ जाएगा यार नेक्स्ट चैप्टर देखते हुए कि क्या होगा, किस तरीके से लोगों का क्लैश होने वाला है। तो ये इसको हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, होपफुली जल्दी से चैप्टर आ जाए तो मैं अपलोड कर दूंगा। बाय द वे जो लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि भाई वीडियो बहुत छोटा रहता है, अरे मैं क्या बताऊँ यार, मतलब ये चैप्टर में मेरे को 18 पेज का यहाँ पर एक चैप्टर आता है वीकली एंड मैं ज़्यादा जल्दी अपलोड भी नहीं कर सकता। अगर अपलोड कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे डर लगता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, तो या थोड़ा थोड़ा लेट करके थोड़ा सा अपलोड कर दूंगा, होपफुली आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड वीडियो छोटा रहेगा बिकॉज 18 पेज का चैप्टर रहता है, अच्छा खासा कम से कम 20-25 चैप्टर आने दो, उसके बाद एक बड़ा सा यहाँ पर चैप्टर का यहाँ पे पार्ट बना दूंगा 9th सीजन का, ठीक है। एंड या इसी के साथ पार्ट की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। एंड ये चैप्टर सच में वो मेरे एकदम मेमोरेबल चैप्टर रहता है। लाइक फाइनली इतने 450 ऑलमोस्ट यहाँ पर चैप्टर्स पूरे होने के बाद अपना इरुमा फाइनली एडमिट कर लेता है क्लारा एंड आसमिदस से कि वो एक डीमन नहीं है। एंड या चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस अगेन एंड या थैंक यू।